आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन आजम खान आखिरकार किस किस के लिए जरूरी हैं? समाजवादी पार्टी के लिए, चंद्रशेखर के लिए या मायावती के लिए? ये बड़े सवाल इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंज रहे हैं। 2024 की बात है जब नगीना सांसद चंद्रशेखर मिलने के लिए पहुंचे थे आजम खान से, और उसके बाद कई सियासी घटनाक्रम ऐसे हुए जहां ऐसा लगने लगा कि शायद आजम खान समाजवादी पार्टी से हटकर किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं, लेकिन वो आजम खान को डिसाइड करना है कि आखिरकार उन्हें जाना कहां है। पुष्कर जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल आखिरकार आपसे यही है कि आजम खान के मन में क्या चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अब आजम खान पर आकर कैसे डिपेंडेंट हो चुकी है? इन दिनों जब पिछले हफ्ते से ये धीरे धीरे जब आया कि आजम खान को जमानत मिल गई वो क्वालिटी बार वाले केस में, तो लगा कि अब जल्दी बाहर आ जाएंगे। फिर वो एक दो मसलों में तकनीकी आधार, आज वो बाहर आ गए। लेकिन आप उस समय के बीच में वो समय देखिए, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जो 2019 की है, मैं बता देता हूँ, जिसमें मायावती हैं, आजम खान हैं और बीच में हाथी का चुनाव चिन्ह है जी। ये 2019 की तस्वीर है जिसमें सपा और बसपा लड़े थे साथ में और गठबंधन था, तो रामपुर प्रचार करने के लिए पहुंची थी। ये तो हो गई 2019 की घटना। 2022 आने से पहले जब आजम खान ने चुनाव लड़ा विधायकी का और इस्तीफा दिया था लोकसभा से, अखिलेश ने दिया था, सब ने, ये लोग विधानसभा लड़ने गए थे समाजवादी पार्टी के नेता। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उपचुनाव में कैंडिडेट दिया था, लेकिन रामपुर से कैंडिडेट नहीं दिया था मायावती ने जी। आप याद कीजिए, राजनीति में कब किसने क्या एहसान कर रखा है वो उसको याद बहुत रखता है। आजम खान एक विधायकी का चुनाव हारे हैं, आपको मैं बता दूं, सन 80 से लगातार जीतते रहे। 1996 में हारे थे, तब 97 में, तब कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो गया था और चुनाव हार गए थे। तो आजम खान को पता है कि मायावती जरूरी कितनी, वो किसी दूसरे के साथ चली जाती हैं और कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो आजम खान के लिए परेशानी, वरना आजम खान निर्विवाद तरीके से रामपुर जीतते रहे और आखिरी में आके अब हारना शुरू हुए। बिल्कुल। हालांकि वो उपचुनाव आकाश सक्सेना जीते, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल चुनाव में हार गए। इसीलिए अब अच्छा, आजम खान के लिए गाय बगाए बोलते रहे। मैं बताऊं आपको, जब समाजवादी पार्टी में बड़ा कलेश उभरा था और जयप्रदा को लेके हुआ था, तो आजम खान घर बैठ गए थे। बड़ी कोशिशें हुई थी कि मायावती के साथ आ जाए, बसपा ज्वाइन कर लें, लेकिन आजम ने नहीं ज्वाइन किया था। लेकिन ये सब पुरानी बातें। इस नए दौर में मायावती के साथ अभी एक बड़ी चर्चा चली। अब सफाई तो मुलाकातों पर बसपा में कभी दी नहीं जाती जी, बिल्कुल, और इसको तंजीम फातिमा बोल नहीं रही जी। लेकिन जहाँ तक उनके करीबी लोगों से बातचीत हुई है, उनका साफ कहना है कि आज तक तंजीम फातिमा महीनों से दिल्ली नहीं गई है, तो मायावती से मुलाकात कैसे हो गई। लेकिन मुलाकात होने के लिए हर समय कोई पता नहीं होता है। लेकिन जब ये चर्चा चलने लगी कि वो जब जेल से निकलेंगे तो बसपा में जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा घबराहट धड़कने अखिलेश यादव। देखिए, साफ कहा कि समाजवादी पार्टी मदद कर रही है, हम साथ खड़े। लेकिन चंद्रशेखर जिस तरीके से 2024 के चुनाव के बाद पहले उमर अब्दुल्ला से मिलने जाते हैं जी, उनके आजम के जो हरदोई जेल में बंद हैं, फिर वो वहाँ जाते हैं सीतापुर जेल, मिल के आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आजम खान के लिए। तुरंत अखिलेश यादव रुचि वीरा मोहबिल्ला नदवी को लेकर तंजीम फातिमा से मिलने जाते हैं उसी नवंबर महीने में। ये कहा जाने लगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो अब्दुल्ला आजम जहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है, लेकिन अगर आजम खान लगातार नहीं बोलते हैं जी, तो समाजवादी पार्टी के लिए सहानुभूति है।
लेकिन अगर वो कह देते हैं कि हाँ नया लड़का है, मदद की जानी चाहिए चंद्रशेखर की, ये जो वन लाइनर है आजम खान, ये पूरा वोट शिफ्ट कर सकता है। वोट तो शिफ्ट नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी को परेशानी में तो डाल ही सकते हैं। हाँ, जहां देखिए आज के दौर में कोई कहे कि मेरे ऐसा कहने से ये कह सकते हैं ना, जहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होता है तो हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर उधर शिफ्ट हो बिल्कुल। गया तो उनके विपक्षियों अब आप उसी में उलझ जाएंगे जी। आपसे लगातार यही पूछा जाएगा कि आजम सपा का विरोध कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप क्या करेंगे? आजम खान के पास बहुत है, अगर आरएलडी में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी से बात हो जाए तो क्या परेशानी है? बिल्कुल, वो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ पाने का ऑप्शन होता है। बिल्कुल सही बात। मैं आजम खान को उसी तरीके से देखता हूं। आजम खान के पास इस वक्त चुनाव लड़ नहीं सकते हैं जी, तकनीकी आधार पर, तंजीम फातिमा इसकी वजह से, और सजा पाइए नहीं मिल पा रहे, सजा पे रोक अब्दुल्ला आजम की भी नहीं हुई है, तो अब्दुल्ला आजम भी नहीं लड़ सकते, तंजीम फातिमा भी नहीं लड़ सकती, वो भी नहीं लड़ सकते। तो इस समय उन्हें तो हार जीत का है नहीं, लेकिन वो जिधर खड़े हो जाएंगे उधर माहौल बन जाएगा। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये शांत भी रहे तब भी ठीक, तब भी हमारे लिए फायदा है। लेकिन अगर ये कहीं कह दिए नहीं बहन जी के समय लेकिन में, पुष्कर जी खामोशी पे भी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं वो आप निपटा सकते हैं। वो अखिलेश के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, जब पूछा गया कि एक निजी चैनल दिखा रहा है कि मुलाकात हुई, तो बोले वो चैनल का नाम लेके मजाक उड़ा दिया, क्योंकि जवाब देना मुश्किल है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जवाब तो ना दे। अगर यही बात आके वो मायावती की तारीफ कर दें कि मायावती का समय राजनीति सही चल रही थी और ज़्यादा डर था, बीच में अखिलेश के शासन कुछ ना बोले और योगी सरकार कुछ कहते रहे, बिल्कुल, तो क्या होगा? कि ये राजनीति है ना, 2+2 4 होगा ऐसा नहीं है, कब 2-2-22 हो जाए ये किसी ने नहीं जाना। बिल्कुल, इसीलिए चंद्रशेखर भी तैयारी में है। वो आप बिल्कुल वैसे ही क्या बात करें, जब मुझे याद है शिवपाल यादव एक बार आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे थे, तो जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत एक तेजस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा, और उस बयान की खूब चर्चाएं हुई और ऐसा जोड़ के कि अब शिवपाल आके और आजम आके मिल जाए। बिल्कुल, राजनीति में आज की स्थिति यह है कि आजम अपर हैंड है, वो जो कहेंगे वहां से राजनीति कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदलेगी बिगड़ेगी। और चुनाव सर पर है, चुनाव में ज्यादा पंचायत चुनाव सर पर है, उससे आप निपटेंगे। उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से पार्टियां लग गई हैं, मायावती भी बड़ी रैली करने वाली है, लेकिन वो ये बात है कि माहौल तो अभी से बनना शुरू हो ही जाएगा। माहौल तो बनना शुरू है 24 से। अब माहौल तो अखिलेश ही बना रहे हैं ना। 27 आज भी कहा अखिलेश यादव ने कि अब आने वाले समय में कोई झूठे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। आने वाले समय में अखिलेश यादव ने कहा कोई झूठे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन आजम खान के पास ऑप्शन बहुत हैं। आजम खान डिसाइड करेंगे, और वो जो डिसाइड करेंगे उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। चर्चा एक ये भी होगी जी कि आजम से घर मिलने जाएंगे रामपुर की नहीं जाएंगे। 2 साल बाद आए हैं, 2 साल बाद अक्टूबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे। वो भी चर्चा का विषय रहेगा। आपका हमारी इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।